सतौरी का पौधा ऐसा पौधा होता है जिसको 4 साल तक आप पानी नहीं दोगे तब भी इसके अंदर बनी हुई गांठें जैसे शकरकंद के जैसे होती है, उसी में खाना पीना रहता है। और ये काफ़ी समय के बाद दोबारा बारिश या पानी लगता है तो हरा भरा हो जाता है। तो आप मकान में कभी आधी बार रहते हो, आधी बार नहीं रहते हो, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल काम की चीज़ है। और ये ताकत का खजाना है। आयुर्वेद की जानकारी तो मेरी वीडियो के सबसे लास्ट में देखिए। तो ये कौन सा फल है, आप इसके बारे में, कौन सी दवाई बनती है और ये दवाई कैसे निकाली जाती है। एक साथ में पूरी नहीं निकाली जाती, जितना अपने पास पेशेंट आएंगे उतना ही निकालेंगे। तो आपका यदि किसी तरह की कोई समस्या है तो ये हर बीमारी का इलाज का एक ही है। इसका पेड़ नहीं होती, एक तरह से बेल होती है। तो ये बेल दिखा देते हैं किस तरह से होता है। और इसमें चींटियाँ वगैरह काफ़ी लगती है, क्यों खाने के लिए शकरकंद जैसा ही होता है। लेकिन क्या जड़ी बूटी है, वही तो गुरु मंत्र है। तो ये गुरु मंत्र की ज़रूरत नहीं है। आपको यदि फ़ायदा चाहिए तो सीधा ऑर्डर डाल दीजिए, आपके लिए हम एक जड़ निकाल के दे देंगे सिर्फ 100 रुपये का। तो हमारे पास काफ़ी जड़ आई हुई है। तो ये जैसे हम जड़ इसमें से तोड़ देते हैं, देख लीजिए आपके सामने तोड़ रहे। तो ये ताज़ा जड़ तोड़ के ये यहाँ रख दिया। तो आप ऑर्डर भी करोगे तो एक साथ सेम आएगी। तो जड़ी बूटी का नाम ही तो बताना सीक्रेट है। यदि आप कहीं से नाम जानते हो तो नाम तो जान जाओगे, लेकिन ये फल आने के लिए कितने साल इंतज़ार करना पड़ता है, तब तो आप इलाज कर पाओगे ना। तो हमने तो ऑलरेडी इसको तैयार कर चुके हैं। तो कितना आसानी से तैयार हो जाता है, लेकिन कितना खाद बीज देना पड़ता है। देखो पूरा 3 से 4 तरह की मिट्टी मिक्स की है। इस तरह से मिट्टी को सुखा करके फोड़ना पड़ता है। यदि इसको मिट्टी को सुखाए बगैर इस्तेमाल कर लिया तो इसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी लगता है। जब बैक्टीरिया लग गया तो क्या इलाज करोगे। फिर प्रॉपर देसी खाद है, ये प्रॉपर देसी खाद, और वो भी 3 साल की पुराना खाद। तो ऐसा खाद इस्तेमाल करेंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है। और इसकी जो हाइट वाली बात करें तो अभी तो ये 10 फीट तक का है, लेकिन आपको दिखाएंगे ये 50 फीट गहरा भी। तो इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इस पौधे को किस में लगा रहे हैं ये देख लीजिए। इस पौधे को यहाँ से उठा करके इस गमले में डाल रहे हैं। तो इसमें फल इतना ज़्यादा आया हुआ है कि एक हाथ से उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं उठा देता हूँ। इसकी जड़ों को हमने मेंटेन करके रखेंगे। तो ये जड़ों को तो यहाँ मेंटेन कर ही दिया है हमने। और किस तरह का दिखेगा तो आपको ये भी दिखा देते हैं। ये कहाँ कहाँ ऊपर हाइट तक जाएगा वो भी दिखाएंगे। लेकिन हमने इसको मजबूत बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ साथ ये देखो, कोई नकली सरिया नहीं है, असली सरिया है। तो ये हमारे पास 8 mm का सरिया है। तो हम 8 mm का सरिया इसके साथ साथ ही यहाँ पे डाल देते हैं। तो इसमें यदि 8 mm का सरिया हम लगा के रखेंगे तो ये सरिया से खड़ा रहेगा। तो इसको क्या है, हम सरिया के साथ ही बांध देंगे तो ये ऊपर होता रहेगा। ऊपर जाने के बाद तो हम ये इस तरफ, जैसे यहाँ पे हमने ये लाइटिंग कंडक्टर पे कांटे लगा रखे हैं ना, ये कांटे लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये आसमान की बिजली तक भी जाने के लिए तैयार रहेगा। देखो इधर कितने कांटे वाटे लगा रखे हैं। ये कांटे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जैसे जाल लगाया हुआ, जाल भी ज़रूरत नहीं, ये अपने आप जाल बन जाएगा। तो ऐसे काम की वीडियो कोई आपको मिलेगा नहीं। यदि आप कमेंट करके डालोगे कि इस फल का नाम क्या है और दवाई क्या क्या काम आती है, तो आपके आदेशानुसार एक पार्सल आपको भी भेज दिया जाएगा। और बड़े काम की वीडियो कभी कभी ही मिलती है। तो चैनल को आप यदि सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन लगा के रखोगे तो हो सकता है आप समय पे कुछ चीज़ों का फ़ायदा उठा ले। तो मिट्टी कैसे तैयार करते हैं इसका लाइव वीडियो भी हो सकता है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमने 3 से 4 मिनट में ही कवर कर रहे हैं। तो इसके अंदर से निकला हुआ ये दूसरे पौधों के लिए काफ़ी खाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये लगा देंगे। पहले हमने क्या किया था, ये बगोनविलिया है ऑरेंज कलर का,
ये बोगनविलिया ऑरेंज कलर का, और वो दोनों एक साथ लगाया था एक गमले में, काफ़ी कंजस्टेड हो गया था, तो इसको बोगनविलिया के चाहिए था हमने बड़ा गमला, तो ये टब के अंदर लगा दिया। ये इसने अपना विस्तार कर लिया और ये मिट्टी डाल दिया। अब यहाँ पे हम सरसों या धनिया इसके साथ साथ में लगाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे सरसों का दाना है। अब सरसों के जब छोटे पौधे इतना 1-2 इंच रहेंगे तो कौन से आयुर्वेद में काम आते हैं और कहाँ इस्तेमाल होने वाले हैं और कौन इसका फ़ायदा उठा सकता है, तो उसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हो या कमेंट करके पूछो, हम पक्का उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो इसके ऊपर या तो धनिया लगाएंगे या सरसों लगाएंगे। बाकी हमारे पास बीज का तो भंडार है, तो 1000 वैरायटी के हमारे पास बीज है। कौन सा बीज कहाँ लगाएं, देखो सारे गमले भरे हुए हैं। एक ही गमले में हमने 2-2 पौधे लगा रखे हैं, फिर भी हमारा छत पूरा भरा पड़ा है। और हमारे ये मिट्टू है ना छोटे छोटे, ये तो इसी गमलों के सहारे जीते हैं। इनका खाने का दाना दूना कुछ भी नहीं है, फिर भी ये मस्त है। ये सोच रहे हो आपने कि ये पाबंदी में है, पाबंदी में नहीं है। ये आप यहाँ देखोगे, ये देखोगे, इनके लिए पीने का तो पानी है, वो भी ज़रूरत नहीं है, गमलों में जाके पी लेते हैं, लेकिन गमलों का कभी सूख जाता है। और ये देखो खाने का दाना बिल्कुल खाली है, और दोनों कैसे मस्त बैठे हुए हैं, कैसे मस्त है। तो चलो इनकी मस्ती में मस्त है। ये क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, यही दवाई खाते हैं, तभी तो ये क्या है, बहुत ही मजबूत है। तो ये मजबूतों का राज तो आपको थोड़ा थोड़ा तो पता चल गया होगा कि जब पक्षी मजबूत हो सकते हैं इससे, तो इंसान क्यों मजबूत नहीं हो सकता। तो चलो इसकी वीडियो को यहीं पे कर देता हूँ स्टॉप। तो ये शतावरी की जड़ें हैं, इसका पाउडर पीस करके जो दवाइयाँ मिलती है ना, काफ़ी महंगी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। इसलिए ज़्यादा ये पौधा लगाइए और अपना इलाज करिए। और महिलाओं के लिए तो, खास कर वयस्कों के लिए तो बहुत ही गुणकारी है, रामपान इलाज है। लाइक करो, सब्सक्राइब, शेयर करो और कमेंट करके पूछ लो अगला सवाल।